हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवान आर्ट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो बिना आप लोगों को टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें टाइटैनिक मूवी की जो लीड एक्ट्रेसेस थी रोज़। मुझे उनका रियल नाम नहीं पता है, पर उस मूवी में उनका नाम रोज़ था शायद। तो उनके बारे में हम आज उनके जो स्केच है उसे ड्रॉ करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, और मुझे पूरा विश्वास है। और हाँ, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो शुरू करें आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मैंने आउटलाइनिंग पहले कर दी थी और अभी मैं बस शेडिंग कर रहा हूँ। और इसमें मैंने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप की हुई है। बहुत ही ज़्यादा नहीं, सॉरी मतलब कि मेरे कहने लगा कि बहुत ही कम मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, बस 1-2%। नहीं तो ऑलमोस्ट ये रियल टाइम है। एंड में मैंने ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ऑलरेडी 13-14 मिनट की हो रही है, तो मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहता था। तो मैंने से पहले ही थोड़ा एंड में स्पीड बढ़ा दी इसकी। तो आज की वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं, मैं आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। और आज हम सिर्फ आइज़ ड्रॉ करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी का पोर्शन है, नोज़, लिप्स और जो बाकी जो फेस है उसे ड्रॉ करेंगे। तो शुरू मैं अगर बताऊँ तो देखिए, आई का जो ट्यूटोरियल है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक सेपरेट आई ड्रॉ करना एक अलग चीज़ है और एक पोर्ट्रेट में ड्रॉ करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्रोपोर्शन, एक आई के साथ जो दूसरी आई है उसका जो क्या कहते हैं, साइज़ हो गया, विड्थ होगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। नॉर्मली एक बात का आप ध्यान रखिए कि ये जो भी बिगिनर्स होते हैं वो क्या दिक्कत करते होते हैं। उन्हें दिक्कत कहाँ पे आती है आइज़ को ड्रॉ करने में, एक पोर्ट्रेट में वो होता है साइज़ को मेज़र करना। एक आई जो होती है कभी छोटी बन जाती है, कभी लंबी हो जाती है, कभी पतली मोटी। ऊपर से जो एंगल्स होते हैं, जो रेफरेंस फ़ोटो होती है उसमें अलग होता है, और जो ड्रॉ कर होते हैं उसमें बिल्कुल ही अलग हो जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका होता है आइज़ को मेज़र करने का। देखिए, जैसे कि हमारी जो आइज़ का साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो जो सेकंड आई होगी उसका भी ऑलमोस्ट क्या मतलब कि बिल्कुल 3 सेंटीमीटर होगा। अगर वो किसी दूसरे एंगल में नहीं देख रही है, उसके फेस का जो एंगल है, जो डायरेक्शन है, वो फ्रंट डायरेक्शन है, या फिर हल्का सा मतलब कि मुड़ा भी है तो भी चलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, है ना। ऊपर से आइज़ और नोज़ में देखिए, मैं खुद के बारे में बताऊं तो पहले मैं क्या करता होता था, आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसे छोड़ता नहीं था, मतलब कि दोनों आइज़ को साथ में ड्रॉ कर लेता। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। दोनों आइज़ के बीच में एक आई का जो होता है गैप होता है। यानी कि अगर हमारी एक आई का जो साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर होता है कि इंच होता है, सोचना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से ना। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता मेजरमेंट के बारे में इतना। तो मतलब कि अगर एक आई हमारी इंच होता है शायद ना, जो भी होता है आप समझ जाइए, ठीक है। हम इंच बोलेंगे। अगर हमारी एक आई 3 इंच की है तो दूसरी आई भी 3 इंच की हुई, और इन दोनों की आई के बीच का जो डिस्टेंस हो वो भी 3 का ही होगा।
तो ये बेसिक सी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जो ध्यान रखनी होती हैं फेस के बीच में। अब एक और चीज़ है, जैसे कि अब देखिए क्या चीज़ क्या होता है कि हम आई को ड्रॉ करते होते हैं। तो आई को ड्रॉ करते टाइम हम मतलब कि सिर्फ एक सेपरेट वीडियो देखते हैं या फिर हम सेपरेट तरीके से एक आई को ड्रॉ करते होते हैं, तो उसमें हम इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब इजी तो नहीं होता है बट कर लेते हैं। बट जैसे हम फेस में ड्रॉ करते होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जैसा हम सेपरेट में ड्रॉ करते होते हैं। बट हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम एक पोर्ट्रेट में ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो रेफरेंस है, ठीक है, वो सेम नहीं होगा। हर एक रेफरेंस फ़ोटो में एक डिफरेंट आई होगी आपके सामने। किसी की आइज़ बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, और किसी की मतलब बिल्कुल ही ब्रीक सी होती हैं, एकदम ब्रीक सी आँखें, मतलब जैसे चाइनीज़ नेपाली साइड से लगा लो आप, नेपाल साइड के होते हैं, या फिर चाइना, जापान, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनकी जो आइज़ होती है वो बिल्कुल ही छोटी होती है। वहीं आप जो नॉर्मल हैं, जैसे इंडियंस में भी जो नॉर्थ में जैसे नॉर्थ साइड में पंजाब साइड हो गया, उत्तराखंड, दिल्ली, ये जो साइड है, या फिर आप साउथ में लगा लीजिए, साउथ साइड में, इन साइड्स में क्या होता है जो लोगों की आइज़ होती हैं वो ना ज़्यादा छोटी होती है ना बड़ी होती है, नॉर्मल होती हैं। कुछ एक आइज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं, बट अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो नॉर्मल होती है, नॉर्मल साइज़ होता है इसका। पर फिर भी मतलब कि हर एक फेस का अपने अलग पैटर्न होता है, अलग साइज़ होता है, अलग तरीके से हर एक फेस में मतलब कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। तो आपको वो डिफरेंस जानना है, उस डिफरेंस को आपको डिस्कवर करना होता है सबसे पहले। जो फेस का पैटर्न है, जो फेस का जो फीचर है, फीचर्स का जो पैटर्न है, जैसे आई है, आई का जो पैटर्न है उसे समझना होता है। मैं अपने बारे में बताऊं, जो तरीका मैं यूज़ करता हूं, तो मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका यूज़ करता हूँ। आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है सेंटर में पेपर के, और सेम लाइन को आपको जो आपकी रेफरेंस फ़ोटो है उसके ऊपर भी लेना है, ठीक है। उसके बाद जो रेफरेंस फ़ोटो है, उस रेफरेंस फ़ोटो से आपने फेस के सभी फीचर्स का जो डिस्टेंस है उसे आपको मेज़रमेंट कर लेना है और फिर उसे पेपर पे कॉपी कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप चाहें तो ग्रिड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। बट ये कि ग्रिड मेथड में काफ़ी टाइम लग जाता है, और आप मतलब कि अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। तो देखिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं आज को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाला हूँ। बट अगर आप रेफरेंस फ़ोटो देखेंगे तो ये बिल्कुल टिकटॉक कॉपी वेस्ट वाला सीन नहीं है। इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड करा है, कुछ फ़ोटोज़ को देख कर करा है, कुछ मैंने अपनी इमेजिनेशन से करा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ होती है एक आर्टिस्ट में और एक सिंपल फ़ोटो में। देखिए, फ़ोटो में और ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है। फ़ोटो तो आप जैसे कि सामने वाला बनता है ना, सामने जो भी है उसे जैसे कि तैसे हम कैप्चर कर लेते हैं। पर ड्राइंग में क्या होता है, हम खुद की इमेजिनेशन को डालते हैं उसमें। मतलब कि खुद की जो हमारी इमेजिनेशन होती है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशंस की जो पावर होती है, उसे हम ड्राइंग में डालते हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग होती है वो निखर के आती है और सामने वाले इंसान को पसंद आती है। मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है और आसपास से वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पर सीरियसली इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सवेरे भी ट्राई किया था रिकॉर्ड करने का, बट सवेरे भी नहीं हुआ, और इस टाइम पे मुझे था कि रात को तो एटलीस्ट शांति होगी, बट नहीं, अभी भी मतलब कि पड़ोसियों को शांति नहीं है। खैर, अगर हम टॉपिक पे वापस आएँ तो बस एक चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, आपको बतानी थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। और ऐसे ही मैं और भी नई वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ये कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ऐसी वीडियो और पसंद करेंगे या नहीं। अगर मतलब कि आप पसंद करते तो मुझे बताएं, और नहीं करते तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। देखिए, मैं आप जैसे देख रहे होंगे, मैं अपने आई से जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो मैंने अब क्यों डार्क कर रहा हूँ पहले क्यों नहीं डार्क करा, मैं डायरेक्ट डार्क करता, क्योंकि डार्क तो करना ही था, इतना सारा टाइम क्यों वेस्ट करा। पर ऐसा नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि अगर मैं एकदम से इन्हें डार्क कर दूँगा, आइज़ को जो डार्क कर दूँगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो मेरी ड्राइंग है वो ख़राब हो जाएगी। वो कैसे? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इरेज़र का भी यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत सारे पार्ट है जिन्हें मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और फिर से उन्हें ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेम प्रोसेस अगर मैं एकदम से डार्क करने का यूज़ करता, तो सबसे पहले तो इरेज नहीं होता, और ये इरेज हो भी जाता, फिर ये वो नहीं होना था, क्या कहते हैं इसका नाम, फिर ना मतलब कि एकदम सिंपल सा नहीं रहता, एकदम से वो हो जाता डार्क। नहीं, डार्क नहीं, इसमें मतलब कि स्ट्रोक पड़ जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गंदी ड्राइंग दिखने लगती। तो मैंने क्या किया और क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी चीज़ कर रहा हूँ। मैं पहले लाइट पेंसिल के साथ वो कर रहा था, और बहुत ही लाइट हैंड के साथ मैं ड्रॉ कर रहा था, शेडिंग कर रहा था। और अभी मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और साथ में ब्लेंड भी करता जा रहा हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ब्लेंड करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ। तो ये एक ब्लेंडिंग ब्रश था जो मैंने ख़रीदा था 10 रुपये में। वैसे तो इसका पूरा एक पैकेट आता है, बट मतलब कि वो मेरे नॉन थे, तो उन्होंने मुझे सिंगल पीस दे दिया ये। तो था ये ब्लेंडिंग ब्रश, बट वो टूट गया। जो आगे ब्रश होता है वो टूट गया। तो मतलब कि मेरी बहन है, उसकी जो मेकअप किट थी, उसमें ऐसे ही मतलब कि मेकअप को ब्लेंड करने वाला आता है, तो मैंने उससे छीन लिया। जी हाँ, मैंने उसे छीना नहीं, एक्चुअली मांगा, पर उसने दिया नहीं, फिर मुझे छीनना पड़ा। तो मैंने उसे ले लिया, और उसे काट के मैंने ब्रश के आगे लगा दिया। आप मांग लेना, आप मत छीनना। खैर, जो भी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करनी बिल्कुल नहीं भूलनी, ठीक है। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ इससे भी अच्छा कंटेंट शेयर करूँ, और आप लोगों को मतलब कि आगे पसंद आए और सीखने के लिए मिले इन वीडियोस के ज़रिए, और आप अच्छे आर्टिस्ट बनने में पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और एंजॉय करें। बाय बाय गाइस।